कितनी बार बोला है ना इस गरीब से दूर रहने के लिए। बहुत बिगड़ गई है तू, घर चल। ममता शिखा को जबरदस्ती घर ले आती है और रात को जब शिखा के पिता आते हैं तो वो उसे विदेश भेजने की बात करती है। अगर ये उस सपना के साथ रही ना तो उसी की तरह हो जाएगी, इसे विदेश भेज दीजिए, वहीं पर ये पढ़ाई करेगी। माँ सपना बहुत अच्छी है और मुझे नहीं जाना विदेश, वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा। बेटा, इसलिए तो हम तुम्हें विदेश भेज रहे हैं ताकि तुम विदेश में नए दोस्त बना सको, और पढ़ाई करने के लिए ही तो जा रही हो, फिर तुम्हें यहीं तो आना है। ममता शिखा और सपना को दूर करने के लिए अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज देती है। पर विदेश जाने से पहले शिखा सपना का नंबर ले लेती है और विदेश जाकर भी छुट्टी वाले दिन सपना को फोन करती है। मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी, तू कब आएगी, मुझे तेरी बहुत याद आती है। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, तेरी इतनी अच्छी दोस्त मेरी यहाँ पर अब तक कोई नहीं बन पाई, पर तू चिंता मत कर, पढ़ाई खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। दूर होने के बाद भी दोनों दोस्त एक दूसरे के काफी करीब थी। समय गुजरता है और दोनों ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, और एक दिन जब सपना शिखा से फोन पर बात करती है तो अगले महीने मेरी शादी है, अब तो आजा। क्या अब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई? शादी के बाद हम दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। अगले महीने से तो मेरे एग्जाम भी हैं, पर तू फिक्र मत कर, मैं पूरी कोशिश करूंगी तेरी शादी में आने की। शिखा सपना की शादी में आने की पूरी कोशिश करती है, पर जब इस बारे में ममता को पता चलता है तो वो अपनी बेटी को गांव आने से साफ मना कर देती है। वो तो शादी करके अपना घर बसा लेगी, उसका पति तो सरकारी नौकरी वाला है, शादी के बाद उस गरीब को क्या ही दिक्कत होगी। पर अगर तूने अपना एग्जाम नहीं दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू अपना एग्जाम देकर ही आना, कोई जरूरत नहीं है उसकी शादी में आने की। और अगर तू उसकी शादी में आ गई तो तेरा एग्जाम रह गया तो भूल जाना अपने माँ बाप को भी। ममता की बातें सुन शिखा गांव नहीं आती और विदेश में ही अपने एग्जाम की तैयारी करती है। तो वहीं बहुत जल्द सपना की शादी हो जाती है और सपना अपने ससुराल जाते ही कुछ ही हफ्तों में अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सपना घर में सबसे पहले उठकर घर का सारा काम खत्म कर लेती है और नहा धोकर पूजा कर लेती है और आंगन में तुलसी को पानी देती है। और ये सब कुछ उसकी पड़ोसन सुमित्रा अपने घर की दूसरी मंजिल से देखती है। देख रही हैं जी शोभा की बहू को, कितनी संस्कारी है। मैं अपने बेटे के लिए ऐसे ही लड़की देखूंगी। अरे भगवान, हमारे बेटे की पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो यहीं आएगा और हमारा कारोबार संभालेगा, फिर तुम अपनी पसंद की लड़की से करा देना उसकी शादी। सपना को देख सुमित्रा अपनी बहू के सपने देखने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुमित्रा किसी काम से बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि सपना अपनी सास के सिर में घर के बाहर बैठकर तेल लगा रही है। माँ जी, अब कुछ ही देर में आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहू रवि बिल्कुल सही कहता है, तेरे हाथों में जादू है। देखा माँ, मैंने कहा था ना सपना के हाथों में जादू